तो पहला सवाल जो आज हम पढ़ रहे हैं, डैडी हु वाज द फर्स्ट हाफिज़ ऑफ कुरान। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसका आंसर है, राइट। सिंपल था। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिस इज़ अदील अहमद एंड यू आर वाचिंग पीएमए प्री टेस्ट सीरीज़ और पार्ट 4 आप देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। वीडियो को एंड तक देखना है। इनिशियल के लिए गारंटी नोट्स चाहिए तो मुझे इस नंबर पर टेक्स्ट करें, इंशाल्लाह हम आपको बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करते हैं और करेंगे, राइट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने प्रीमियम नोट्स के बारे में, क्योंकि कैंडिडेट्स का कंसर्न रहता है कि हम एकेडमिक में फ़ेल नहीं होना चाहते। एक बार फेल हो चुके हैं, ये हमारी लास्ट ट्राई है, या हम अपना टाइम नहीं ज़ाया करना चाहते हैं, सो फॉर जितने भी रीज़न है तो उन सबको हम डील इस तरह करते हैं कि इनिशियल के लिए गारंटीड नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और जिसका मकसद ये कि आप अपना टेस्ट पहले ट्राई में क्लियर कर सकें। ऑनलाइन क्लासेस लेना, ऑनलाइन अकेडमीज़ को ज्वाइन करना, फिजिकल कोचिंग लेना ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि अब एक महीना 2 महीने आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते सिर्फ एक छोटे से टेस्ट को क्लियर करने के लिए। तो हम आपको एक ऐसा लाइक नोट्स प्रोवाइड करते हैं कि जिनको तैयार करने के बाद मज़ीद किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इंशाल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह हम जो बात करते हैं हम इसको ऑन करते हैं। 151 152 में एक आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट हमने प्रोड्यूस किया है और आगे चल के इसी डिटेल्स में भी आपको बताऊंगा, राइट। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हु इज़ कॉल्ड फिफ्थ खलीफा ऑफ इस्लाम। इमाम हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फिफ्थ खलीफा भी कहा जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक है कि जिनमें उन्होंने कहा था कि खिलाफत का दौर 30 साल का होगा, तो अगर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो 6 महीने का निकाल दें तो वो 30 साल पूरे नहीं होते। तो 5 डॉक्टर इस्रार अहमद साहब भी ये कहते हैं कि 5 खलीफा 5 इनको लाजमी शामिल करना चाहिए, राइट। आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो वो हमारे पास है कि द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला इसका आंसर है। और नेल्सन मंडेला के बारे में ये बात मशहूर है, आपको पता भी जानते भी होंगे कि वो एक तकरीर कर रहा था, तकरीर के दौरान उसे अरेस्ट कर लिया गया और 15 साल बाद उसको जो है वो लाइक कैद में रखा गया। जब वो रिलीज़ हुआ तो जब वो अगेन अपनी कौम से ख़िताब कर रहा था तो वो उसने तकरीर यहाँ से शुरू की। सो मैं कह रहा था कि लाइक आई वाज जस्ट सेइंग, तो ये एक लीडर होता है और एक लीडर की जो क्वालिटीज़ होती हैं ये आपने लाजमी पढ़ा करें लीडरशिप को, ताकि आगे चल के आपको इससे भी बेनिफिट मिलता रहे। और प्लानट इज़ इन विच गैलेक्सी, हमारा प्लानट किस गैलेक्सी में सिचुएटेड है? मिल्की वे में, मिल्की वे गैलेक्सी में प्लानट अर्थ मौजूद है। अगला सवाल हमारे पास है टोटल प्रॉफिट केम। तो टोटल जो प्रॉफिट है डैट दूज आर 1,24,000 और ये कम पेश है, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं है। उसके बाद फातिमा जिन्ना मादर मिल्लत भी कहा जाता है इनको। इसका आंसर 1967 इनकी डेट ऑफ डेथ, ठीक है, डेट ऑफ डेथ इनकी है 1967। अगला सवाल हमारे पास है कि इफ़ सेकेंड डे ऑफ द मंथ इज़ फ्राइडे देन 28th डे विल बी वेडनेसडे। अगर ये सवाल मैं मुतअद्दिद बार आप लोगों को समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ आता तो आप नीचे लाइक कमेंट में मेरा नंबर मेंशन है, आप वहाँ पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह वहाँ पर मैं डिटेल से इन चीज़ों को समझाता रहता हूँ और आप मेरे से पर्सनल में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद अगला हमारे पास है कि ट्राइंगल हैविंग इक्वल साइड्स आर कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होने हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। और अगला सवाल जो हमारे पास है दैट इज़ फास्टेस्ट मैन इन अर्थ। तो फास्टेस्ट मैन हमारे पास है यूज़ेन बोल्ट। यूज़ेन बोल्ट हमारे पास जो है फास्टेस्ट मैन इन द अर्थ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज एक्सरेज वाज डिस्कवर्ड बाय। तो एक्सरे डिस्कवर किसने की थी? WC रॉन्टगन ने, ठीक है। एक्सरेज वाज डिस्कवर्ड बाय WC रॉन्टगन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज ओल्ड नेम ऑफ फैसलाबाद। फैसलाबाद का जो पुराना नाम है डैट वाज लायलपुर। लायलपुर इसका नाम है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो SI यूनिट जो टेम्परेचर का डैट इज़ केल्विन। और ये रजिस्टर अगर आप लोग नहीं बना रहे, कोई कॉपी नोट्स नहीं बना रहे, तो कोशिश करेंगे वहाँ पर मेंशन करते जाएं, क्योंकि जो सवालात हम आपसे शेयर करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका पेपर इन्हीं में से ही आते हैं। तो मेक श्योर करें कि अच्छी से तैयारी करें, कोई कसर ना छोड़ी जाए। फ्लेमिश ट्राइब इज़ इन बेल्जियम। फ्लेमिश ट्राइब है, ठीक है, ये कहाँ पर है? बेल्जियम में, ठीक है। उसके अलावा जो अगला सवाल हमारे पास है कागान वैली इज़ नोन एज पर्ल ऑफ हिमालयाज़, ठीक है। कागान वैली को हम क्या कहते हैं? पर्ल ऑफ हिमालयाज़। और पर्ल इंग्लिश का लफ्ज़, इसका मतलब क्या, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। साथ से कोशिश करेंगे हम इंग्लिश जो वोकेबलरी है और जो सो फोर्थ इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें उनको भी हम डिस्कस करते जाएँ। कंपाला इज़ द कैपिटल ऑफ युगांडा। कंपाला इज़ द कैपिटल ऑफ युगांडा।
द नेक्स्ट वन वी हैव इज़ ग़ज़वा बदर फॉट अगेंस्ट ज्यूज़ और सॉरी कुरैश। जो ग़ज़वा बदर थी वो किन के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी? कुरैश के। और ग़ज़वा बदर कब लड़ी गई थी? ग़ज़वा बदर 17 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी को बदर के मुकाम पर लड़ी गई थी। और बदर क्या है? बदर हाफ मून को भी कहते हैं, आई गेस फुल मून को कहते हैं। और बदर जो है वो नेम ऑफ वैली भी है। विटामिन गेट फ्रॉम सन, कौन सा विटामिन सन से आता है? विटामिन डी। अगला सवाल हमारे पास है कि लुकमान वाज फेमस फॉर हकीम। लुकमान हकीम ये अपनी हिकमत की वजह से फेमस थे, हकीम इन्हें कहते हैं, राइट। द नेक्स्ट वन वी हैव इज़ वर्सक डैम किस प्रोविंस में है? तो वर्सक डैम KPK में, ठीक है। वर्सक डैम किस में? KPK में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है पोर्टो नोवो कैपिटल बेनिन में है। पोर्टो नोवो कैपिटल कहाँ पर है? बेनिन में। और ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, होप सो आपके लिए बेनिफिशियल साबित रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मज़ीद वीडियोस जानने के लिए हमारे पिछले पार्ट्स लाजमी देखें जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।